गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, हो गया सबका ज्वाइनिंग। आज शुरू करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली पिछले क्लास में मैं अनाउंस किए थे कि क्लास नहीं होगा, बट प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया, तो इसीलिए हम बोले क्लास ले लेते हैं। ठीक है, नीचे करें। चलो, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, मैसेज हम बाकी को भी डाल देते हैं, सबको मैसेज नहीं होगा। ठीक है, 2-4 मिनट अभी रुक जाओ। ये तुम लोग स्टैट्स, तुम लोग क्लास नहीं करते हो एक्स्ट्रा क्या? हाँ, ये क्लास तुम लोग को स्टैट्स का ये है, तुम लोग को पता नहीं है ये? करते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा क्या है इसमें? तो यही है। जो साउंड बोल रहा है कम है, साउंड हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेंट्रल टेंडेंसी चालू होगा, बट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये स्टैट्स का बेसिक है, तो इसके बिना स्टैट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो पहले इसी को ये कर देना है। चलो, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या है। नहीं, आज नहीं होगा, सेंट्रल टेंडेंसी अभी नहीं होगा। अभी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको लगता है 1-2 क्लास अभी और चलेगा, कम से कम 2 क्लास तो चलेगा। चलो, तब शुरू करते हैं। सब हमको लग रहा है ज्वाइन कर लिया है, अभी नहीं कर रहा है। चलो, बाकी लोग को भी बता दो, क्या कि पिछले क्लास में हम थोड़ा ये किए थे, तो हो सकता है बहुत को पता नहीं हो, इसलिए थोड़ा वेट कर ले रहे हैं। पूरे स्टैट्स का ये बेसिक है, इसके बिना स्टैट्स हमेशा तुमको प्रॉब्लम करेगा, इसको अच्छा से समझ लेना है, कोई भी डाउट पूरा क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलो। क्लास का रिकॉर्डिंग पूरा मिल जाएगा, हम ये करवा दे रहे हैं। मेरे यहाँ पर रिकॉर्ड है सब, उसे ये नहीं करना है।
हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बताएंगे। हिस्टोग्राम इसी से रिलेटेड है। चलो स्टार्ट किया जाए। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या है, लिखो। नंबर ऑफ टाइम्स and observation repeats, मिल जाएगी, समझ लो आज से शुरू है। repeats itself is called its frequency। कोई ऑब्जर्वेशन अपने आप को जितनी बार रिपीट करता है वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे मान लो किसी क्लास में एक टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का, स्टूडेंट का मार्क्स आया 20, 25, 20, 20, 25, 28, again 20, 25, 28, 20, again 20, 25, 28, 30, 32, 38, यही चलो। हाँ परसों कैंसिल कर दिए थे, बट मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बाहर जाना था, जाने का नहीं था, नहीं हुआ, तो इसीलिए क्लास को फिर कर दिए। जीरो किसी के नहीं आए? अच्छा, तो जीरो वाला कहाँ गया? चलो ऐसा स्टैंडर्ड का क्लास था, इतने बच्चों का प्लान कहाँ कैंसिल किए? चलो आगे ध्यान दो। तो ये आया मार्क्स। अच्छा, अब कितना नीचे करवाएगा? तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर है 20, देखो ये 20 बार बार रिपीट आ रहा है, तो हम x हो गया मार्क्स, कितना है 20, और हम देख रहे हैं यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे कितने बार आया। इसके लिए हम यहां लिखते हैं टैली मार्क्स। गिनना है इसको, कैसे? तो बोला एक बार आया, तो यहां लिखो 1, टैली मार्क्स है ये। फिर एक बार और आया, फिर लिख दो 1, 1 नहीं है, टैली मार्क्स है, ठीक है ना, ऐसे। फिर आ गया 3 बार, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5। अब 5 जो है वो ऐसे लिखना है, 5 ऐसे लिखोगे। मान लो एक और आ गया, 2 और आ गया, तो 6, 7, तो लिखो 6, 7। ये जो है 5 इसमें ऐसा लिखना है, 1, 2, 3, 4, दिस इज 5, ठीक है। एक्स क्या है? नंबर, मार्क्स, मार्क्स एक्स 20 है ना, तो हम ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का वैल्यू को एक्स से दिखा रहे हैं। एक्स 20 है, कितने बार आ गया? 7 टाइम्स। चलो और आगे लिखो, और कौन आ रहा है सीरियल वाइज? 20 के बाद 25, तो यहां लिखो 25, कितनी बार? 1, 2, 3,
तो लिखो 1 2 3, फिर आ रहा है 25, बस 4 बार, काम खत्म। यस, उसके बाद 28, 28 कितनी बार है? 1 2 3, बाद में देखेंगे। 1 2 3 और है, यस 5 बार है। देखो तो 4 ही बार है ना? ओके, हाँ तो टैली मार्क ही लिख तो रहे हैं, टैली मार्क्स। आज बहुत कम बच्चे हैं ना, ना काफी है। 87 है यार, कहाँ बात कर रहे हो? 100 के आसपास तो मैक्सिमम 100 रहता है। अच्छा चलो, उसके बाद क्या है? सीरियल वाइज 30, चलो अब नहीं रहे तो उसका तुम चिंता काहे कर रहे हो? 30 देखो, 1 एक ही बार है, 32 एक ही बार है, 38 एक ही बार है। अच्छा तुम मत देखो यहाँ यहाँ मेरे पास दिख रहा है, अभी हो सकता है बहुत को 85 क्रॉस है। तुम लोग वहां मत देखो, तुम्हारा अपना ही हो रहा होगा। 85 से ऊपर है, अभी हो सकता है कुछ थोड़ा लेट से भी ज्वाइन करता है। ये बिल्कुल टैली मार्क्स ही है। ओके, अब क्या करो, इसका फ्रीक्वेंसी हुआ, अब काउंटिंग कर दो, 5 2 7 4 4 1 1 1, यही है फ्रीक्वेंसी। यस, और इस तरह से जो हम ये इंफॉर्मेशन को ऐसे कर दिए, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैट्स में 25 बार है, नहीं 2 और लिख दिए थे ना, देखो यार, अब समझाने के लिए जितना बार होगा उतना ही बार लिखोगे। 2 बार और यहाँ 20 लिख दिए हैं, ध्यान दो जरा। ओके चलो, अब इस तरह से हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं स्टैट्स में, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्वेश्चन पे मत जाओ, अभी समझो, अपने आप क्वेश्चन भी आ जाएगा। कोई भी स्टैट्स में काम बिना इसके हम नहीं करते। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बांटते हैं ऑब्जर्वेशन को। जोड़ लो 18, ध्यान रखना है ये 18 आ जाना चाहिए, गिन के वेरीफाई कर लेना। बस यही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां देखो, ऑब्जर्वेशन जो है सबको हम अलग अलग दिखला रहे हैं, ये अलग ये अलग अलग। ऐसा अगर है तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है हर ऑब्जर्वेशन को हम अलग अलग दिखलाएंगे। यस, तो यह डिस्क्रीट सीरीज है ये, ठीक है। यस, इसको भी हम इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना इंडिविजुअल विथ फ्रीक्वेंसी। ओके, अब मान लो स्टूडेंट का नंबर इतना ही है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-6 बार में काम हो गया। बट अगर वैरायटी बहुत ज़्यादा है, चलो एक एग्जांपल लिखो, ये क्वेश्चन भी तुम लोग में है, बनाना पड़ेगा।
जैसे नंबर आ गया 100 नंबर का टेस्ट है, अब मार्क्स आ गया 10, 15, 10, 18, 20, 10, 10, 20, 25, 30, 40, 45, 40, 45 चलते गया। सीरियल वाइज हम लिख रहे हैं 80, 82, 85, 92, 98, मान लो इतना है, और भी हो सकता है, हम डॉट डॉट दे दिए। हाँ समझ लो, एग्जाम्पल अगर समझ में आ जा रहा है तो नहीं तो उतार के करो, करना क्या है इस पर ध्यान दो। अब इतना नंबर है, मान लो क्लास में 200 स्टूडेंट है, अब सबका नंबर हम अलग अलग लिखने लगे, गैप क्यों है इसके बाद भी है, हम नहीं लिख रहे हैं, चलो हम लिख देते हैं, चलो छोड़ दो, गैप नहीं रख रहे हैं। मान लो इसके बाद भी और है, चलो हम छोड़ दो, गैप खत्म कर दिए, चलो इतना ही पे हम बात कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट का नंबर 10 से लेकर 98 तक है, अब इतना वैरायटी हम लिखने लगे थे तो बड़े लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो इसको हम लिखने का एक और तरीका निकालते हैं, क्लास इंटरवल। याद करो हम बताए थे क्लास इंटरवल तुम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम 98, मिनिमम 10, और हम चाहते हैं इसको 10 क्लास में बांटना। तो क्लास इंटरवल कितना हुआ 8.8, और हम क्या बोले थे 8 ले लेंगे। क्लास इंटरवल जितने 10 क्लास में अगर बांटना है 8.8 आया तो 8 लेंगे, नीचे साइड जाएंगे, याद करो बताए थे ना। तो हम क्या किए, इसको क्लास इंटरवल में बांट दिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा को यूज करना ठीक काम नहीं है। 8.2 होता तो बताओ, तब भी 8 लेते, 8.9 होता तब भी 8 लेते। क्लास इंटरवल हमेशा छोटा वाला लेना है, सही है। देखो 98 माइनस 10, और हम बोल रहे हैं 10 क्लास में बांटना है, तो ये आ गया 8.8, तो हम 8 लेंगे। हाँ विड्थ में नीचे जाएंगे, विड्थ हम चेक कर रहे हैं ना। अब क्या हम करते हैं, विड्थ निकालने के बाद कोई जरूरी नहीं है, विड्थ निकालने से एक आइडिया लग जाता है कि हमको ये लेना है। अब हम इसको बांटते हैं 10 to 18, हाँ विड्थ निकला हमको, देखो 10 से 18 है ना, अगला लिखोगे 18 से ही 26, गैप नहीं 34, 42, 50, 58, 64, 72, यहां बना रहे हैं 80, 88, 96, 104, 64, 72, 70, अच्छा 76 होगा ना, एक छोड़ दिए, हाँ रुक जाओ कर देते हैं इसको। 64 8 करेगा 72 80, ठीक तो है। 58 66, अच्छा अच्छा, हाँ ये चलो
66 और 874 हो जाएगा। ठीक है, कर लो। अब ध्यान देना, 98 आया, 98 इसमें नहीं आएगा तो हमको एक और बनाना पड़ गया। 98 से 106। क्लियर? अब यहां पर इसका हम पहले टैली मार्क बनाएंगे। टैली मार्क हम बनाएंगे ताकि गिनती में गलती ना हो जाए, इसीलिए बनाते हैं। बनाना तो फ्रीक्वेंसी है। अब टैली गिनो, 10 से 18 में कितना स्टूडेंट है? 1 2 3। 18 इसमें नहीं आएगा। जो भी हम गैप ले सकते हैं। नहीं, ध्यान, अगर ये क्वेश्चन हमको बोला है कि 10 क्लास इंटरवल में बांटना है, तब तो हम विड्थ निकालने का तरीका जो बताएं तो 8 ही का दोगे ना। कितना स्टूडेंट है? देखो, 1 2 3 और 4 5। तो टैली मार्क बनाओ, 1 2 3 4 5। लिख लिया 5। ओके। अब 18 to 26, 18 इसमें आएगा। 1 2 3 4। क्लियर? यस। 26 से 34 एक ही है। यस। 88 का गैप क्यों लिया बताएं ना। 88 का गैप क्यों लिए? क्योंकि रेंज हम लिए मिनिमम 98, मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस, दैट इज रेंज। उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी पहले देखते जाओ। 34 42। 34 से 42 कौन आ रहा है? 1 2, बस। यस। 42 से 50, 1 2 2 ही ना। यस। 50 से 58, 1। यस। 58 से 66 एक ही है। 58 से 66 एक है। 66 से 74 0। 74 से 82 1 2। यस। और 82 टू 90 एक ही है। यस। 90 से 98 एक ही है। 98 से 10 एक ही है। अब गिनती गिन लेना, सब सही है। अब पहले गिनो कि सही गिन हो, लिखे हैं कि नहीं। 5 4 9 10 12 14 15 16 18 19 20 21। यहां गिन लो। यस, कुछ छूटा नहीं है। अब यहां लिखो इसका फ्रीक्वेंसी। 5 4 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1। सही है। अच्छा, किसमें? 74 से 82 वाले में। अच्छा, देख लो। 74 से 82 वाले में हमने एक ही है ना। हाँ, एक ही है, तो एक कर दो यहां। ठीक करो। तो यहां एक हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 82 टू 90 में 2 हो जाएगा। यस। क्लियर है सबको? बिल्कुल। यही कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैट्स में जब हम काम करेंगे तो तुमको डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बांटना होगा। अब यहां देखो, जो हम बांटे हैं इसमें कोई गैप नहीं है। 10 से 18 और 18 से ही शुरू है। इसको हम कहते हैं
एक्सक्लूसिव सीरीज। और यहां देखो, इसके पहले जो सीरीज था उसमें हम अलग अलग दिखाए थे, तो वो डिस्क्रीट था। ऐसे सीरीज को 74 से 82 में दो नहीं है, एक ही है ना। 82 इसमें आ जाएगा ना, देखो यार ध्यान से, 82 इसमें आ जाओगे ना। प्रथम देख लो, 74 से 82 एक ही है, यही खाली, ये तो आगे में जाएगा। ओके यस। अब इस सीरीज को एक एक को हम नहीं दिखा रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस सीरीज दो तरह का होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, एक और होता है उसको कहते हैं इनक्लूसिव। अब हम इनक्लूसिव बना के दिखाएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज दो तरह का होता है, एक्सक्लूसिव एंड इनक्लूसिव। हम लोग जो बनाए हैं वो क्या है, एक्सक्लूसिव है। इनक्लूसिव कैसे बनेगा इसी में अभी हम दिखाएंगे। चलो नोट कर लो, नंबर ऑफ क्लास। हाँ भी देखते जाओ तुम लोग, आता है कि नहीं इसकी चिंता भी मत करो, कैसे आएगा वो भी हम बता देंगे, अभी खाली पढ़ो। ओके कर लिया, मिटा दें। अब हम बोल रहे हैं सीरीज हम बनाने वाले हैं इनक्लूसिव। ये तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा। इंक्लूसिव के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, 10 से 18 8 का ही गैप ले रहे हैं, और उसके बाद सीधा 19 पर आ जाओ, 27 35 और रुक जाओ 28 हो जाएगा ये। ठीक है, सबको देख लो, 10 18 8 का हम गैप लिए हैं, जो पहले ले रहे थे 8 का, इस बार भी 8 का ले रहे। गैप लेना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। हम बोले नहीं 8 का हम बनाएंगे, बनाएंगे तो बनाएंगे। आगे बढ़ो, 64 72 73 81 82 90 91 99। देख लो क्लियर है सबको। अब इस सीरीज में हम टैली जो बनाएंगे उसमें 10 से लेकर 18 तक सबको लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6। क्लियर। 19 से अब शुरू होगा, 19 से कौन आ रहा है, 1 2 3 यस 3 आ गया, बिल्कुल। अब जो हम सीरीज बना रहे हैं ये भी कंटिन्यूअस है, बट इस सीरीज का नाम क्या है, इंक्लूसिव टाइप। जब दो के बीच में गैप होगा, क्लियर, दो के बीच में गैप होगा, दैट विल बी कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। सीरीज तुमको दोनों तरह का मिलेगा, इंक्लूसिव भी और एक्सक्लूसिव भी। पॉइंट में लेने से प्रॉब्लम होता है, तो पॉइंट में लेके क्यों हम खराब करेंगे, ठीक है ना। लेने का पॉइंट में भी ले सकते हो, बट पॉइंट को लेने से कैलकुलेशन मेरा डिफिकल्ट होगा।
स्टेट्स में पॉइंट से कोई हमको लेना देना फायदा नुकसान नहीं होता है, तो हम पॉइंट में लेके कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं अभी आगे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बनाने का बना सकते हो बट वो अच्छा नहीं रहता है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर देता है। अब आ जाओ 28 से 36, कोई है नहीं। 37 से एक है, हाँ 30 है, यस, ठीक से गिनती गिनना, देखो 1 है, आ गया। 36 से 45, 45 भी आएगा, 2 3 4, 1 2 3 4, ओके बिल्कुल। हाँ, अगर मार्क्स 18.5 आएगा तो ऐसा सीरीज नहीं बनाएंगे, बात समझा। अगर ऐसा 18.5 आ गया तो ऐसा सीरीज नहीं बनेंगे, वैसा वाला बनाएंगे, ठीक है ना। चलो ये 0 है। 55 से 63, 1 2, यस। 64, हाँ उसके लिए भी हम बताएंगे आगे, अभी सब देखते जाओ। 64 से 72 कितना है, 2। 64 से 72 नहीं है, ठीक है। 73 से 81 एक ही है ना। एक मिनट जरा हम देख लें, ठीक है। 82 से 90 में कितना है, 2, हाँ 2 है, ठीक है। और यहां पर भी 2, यस, बस समझ में आ गया। अब इसको पहले जोड़ लेना, 5 3 8 9 13 15 16 18 20, 20 है। 21 है, गिनो कहाँ छूट गया, 6, अच्छा 6 है ना ये, यस। तो गिनती मिला लेना। अब लिखो फ्रीक्वेंसी, तो टैली उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये कितना है, 6 3 1 4 2, 1 2 2, 6 3 9 10 14 16 18 20 2, 6 3 9 1 10 14 16 22 है, 21 है ना, कहाँ बढ़ गया। यस 21, समझ में आ गया। यही है तुम्हारा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, क्लियर सबको। हाँ, टैली इसलिए जरूरी है कि ये हम बोले कि स्टैट्स क्या है, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल जैसे काम होता है लाइफ में, उसके हिसाब से। तो ये फ्रीक्वेंसी इसलिए करता है ताकि टैली मार्क्स इसलिए हम बनाते हैं कि कोई गलती नहीं हो। तो ये गलती नहीं हो इसके लिए एकदम बच्चा में जैसे किसे किया जाता है, लाइन पार पार के हम लोग चेक करते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हो जाए, यही वो कहता है, क्योंकि ये डाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 6 ऐसे लिखोगे, टैली मार्क्स में 6 क्या हम बोले थे, देखो 6 लिखने का तरीका क्या बोले, 1 2 3 4 5 6, हाँ हाँ बिल्कुल है, ठीक है। चलो क्लास 2 में तो बहुत थोड़ा सा है, आगे अभी हम बात करेंगे इस पे। क्लियर हो गया इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज। हाँ तो तुम लोग भी बच्चा ही है, बड़ा भी कहाँ हो गया है। अब जब आगे पढ़े बताएंगे तब समझ में आएगा ना। ये तो तुमको याद कराने के लिए रिफाइंड किया गया है, सही है ना। ये तो हम रिवाइंड करवाए हैं कि पुराना याद आ जाए, अब आगे का काम यहां से शुरू होगा। आज 9 बजे छुट्टी नहीं, आज 10 बजे छुट्टी है संचित, तुमको बता दिया गया है ना। सबसे पहले इसी को छुट्टी का जरूरत होता है, घर में ही रहता है ना तुम।
बुजुर्ग बताते हैं। अब परविंदर सर के नजर में सब बुजुर्ग है, खाली परविंदर सर का कम है, बाकी सब बुजुर्ग है। भूख लगती है, खा के बैठा करो। चलो, तो अभी हम लोग बात किए, सीरीज हो गया एक तुम्हारा डिस्क्रीट। अब नोट करते जाना। तो सीरीज हो गया डिस्क्रीट, दूसरा सीरीज हो गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस दो तरह का बनेगा, एक बनेगा इंक्लूसिव, एक बनेगा एक्सक्लूसिव। डिस्क्रीट सीरीज ही इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं। बड़ा होशियार है, कल 10 बजे तक पढ़ाते हैं, आज क्या है? हाँ, इंक्लूसिव कैसे बना समझ गया, एक्सक्लूसिव कैसे बना हो गया। अब हम इस पे जो छोटा छोटा पॉइंट लिखाएंगे, इसको ध्यान से रखोगे। अब पहले हम बताएं कि डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गया, अलग अलग दिखाएंगे, और इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके। अब इंक्लूसिव सीरीज किसके लिए यूज होता है, लिखो। ये हम यूज करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। बताए थे वेरिएबल दो तरह का होता है, याद करो। तो इंक्लूसिव सीरीज डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होता है, और एक्सक्लूसिव टाइप होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। लिखते जाओ। ओके। अब हम आ रहे हैं इस पर क्या क्या डिस्कशन करना है। पहले तो समझ गया कंटिन्यूअस सीरीज दो तरह का होता है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। ध्यान रखना, इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में एक होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सीरीज ही विथ फ्रीक्वेंसी भी होगा, विदाउट फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो एक्चुअली डिस्क्रीट सीरीज को ही हम विथ फ्रीक्वेंसी एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी दोनों तरह का होता है। ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब कि एक एक ऑब्जर्वेशन को अलग अलग दिखाएं, तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के साथ होता है तो इंडिविजुअल विथ फ्रीक्वेंसी करते हैं, और अगर नहीं होता है तो इंडिविजुअल विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और ये सब बेन प्रैक्टिकल चीज है, तो थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से कल लगा के आदमी बोलता है, इस पर कोई डेफिनेट अलग से नहीं लगा है। अब जो हम आगे बता रहे हैं इस पर जरा ध्यान लगाओ। चलो यहां देखो, एक सीरीज हम बना रहे हैं अब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मान लो 5 है, 8 है, 12 है, 7 है, और 3 है। ओके। अब ये सीरीज कैसा है, एक्सक्लूसिव। क्लियर। अब इसमें से कोई हम ले, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ओके।
दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। सीआई बाद में बताएंगे। इसका मिड वैल्यू, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। इसका एक और नाम है क्लास मार्क। सब लिखते जाना टर्म सब। क्लास मार्क मिड वैल्यू एक ही बात है। तो क्लास मार्क इसका है। क्लास मार्क के लिए क्या करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट 20 + 10 यानी ये 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, 55 होगा। यस। अब किसी क्लास को हम ले लें, जैसे मान लो 20 30 को लें, इसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट, इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। शॉर्ट में इसको लिखते हैं अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। सही है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए किसी भी क्लास का अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 करोगे, मिड वैल्यू निकल जाएगा। ओके। अब इसका एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में सीएफ। नहीं, मीडियन अभी नहीं है, मीडियन बाद में बात करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जैसे इसका, तो क्लास फ्रीक्वेंसी प्लस ऑल प्रीवियस क्लास। और इसके प्रीवियस क्लास में, अमित आगे आगे मत जाओ, बाद में हम बात करेंगे अभी उस पर। अभी मीडियन उडियन बहुत दूर का चीज है, अभी केवल इस पर आओ। तो ये 5 हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी होगा 8 है, 8 और 5 क्या होगा 13। मीडियन अभी बहुत दूर का चीज है। तो क्लास का फ्रीक्वेंसी प्लस, अब ये क्लास का फ्रीक्वेंसी 8 है, प्रीवियस क्लास क्या है 5, 13, ये 12 प्लस ऑल प्रीवियस क्लास 25, ऑल प्रीवियस क्लास। तो यहां तक 25 है, 7 और जोड़ दो 32, 35 टोटल फ्रीक्वेंसी। और लास्ट वाले का सीएफ सेम होगा। सीएफ बताया है, क्या जगह सीएफ बताया, सिग्मा F35। यस। तो लास्ट वाले का सीएफ और टोटल सीएफ इक्वल होगा। यस, ये देख लेना है। ठीक। किसी भी क्लास का अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, समझ गया। चलो एक और लिखो। वी एज्यूम दैट all values of a class concentrate to its mid value। मिड वैल्यू अपर क्लास लिमिट
क्लास का लोअर क्लास लिमिट जिसका निकाल रहे हो डिवाइड बाय 2। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगा तब 4 नंबर, लेकिन यहीं से तुम्हारा टोटल स्टेज शुरू होगा। इस लाइन का मतलब अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, इससे निकलेगा मिड वैल्यू। थ्योरी, ये सब थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के होगा, कहीं अलग अलग बाइफरकेशन नहीं है। थ्योरी तो स्टैट्स के हर पोर्शन में थ्योरी मिलेगा। ठीक है, अभी तुम लोग क्वेश्चन पे मत जाओ। चलो हो गया कदम। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का समझो। जैसे हम एक क्लास ले लिए 10 से 20, अब इसमें कौन कौन स्टूडेंट आया होगा गिनती में? 10 वाला भी आया होगा, 12 वाला भी, 15 वाला भी, 19 वाला भी, सब आया होगा। बट मान लेना है कि इस क्लास में जितना भी स्टूडेंट है सब 15 नंबर लाया है। ध्यान से देखो, मान लेना है कि सब मिलके 15 लाया है। नहीं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग चीज है, बात भी मत करना उस पर, वो बिल्कुल अलग चीज है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का है, आगे बात करेंगे उस पर। ये सबको समझ में आ गया? हम मानते हैं कि किसी क्लास का सभी वैल्यू मिड वैल्यू का इक्वल है। यानी देखो 10 से 20 क्लास है, 10 वाला भी स्टूडेंट है, 12 भी लाया होगा, 15 भी, 19 भी, तो हम मानते हैं कि कितना स्टूडेंट हुआ? 4। मान लेना है कि चारों 15 नंबर ला रहा है, यानी टोटल 60 है। जोड़ने से तो देखो क्या रहा है, 56। लेकिन मान लेना है कि 15 ला रहा है, चारों मिलके 60 लाया। यही कहलाता है एज्यूम दैट ऑल वैल्यूज ऑफ ए क्लास कॉन्सेंट्रेट टू इट्स मिड वैल्यू। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं समझ लो। क्या बोले? मान लो ये क्लास है, ध्यान से ठीक से समझ लो, ये क्लास है 10 से 20। इसमें किस किस स्टूडेंट का मार्क्स लिए होंगे? 10 वाला का भी, 12 का भी, 18 का भी, 19 का भी। ठीक है, सबका नंबर लिया होगा। कितना स्टूडेंट हुआ? मान लो 4 ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क है। स्टैट्स ऐसे ही काम करेगा, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं ना, सब छोटा छोटा चीज क्यों बता रहे हैं, तुमको ऐसे ही काम करना है। वी एज्यूम दैट, अब देखो 10 से 20 है, चलो 5 स्टूडेंट हम 5 ही कर देते हैं, देखो, और एक स्टूडेंट अगेन 10 नंबर है। ध्यान से देखो, 10 से 20 में ये सब स्टूडेंट है, 10 वाला, 12, 18, 19 और 10 वाला, सही है। तो सब मिलके कितना लाया होगा? जोड़ के बताओ। 69 लाया होगा, यस। लेकिन हम मान लेंगे इस क्लास का सभी स्टूडेंट कितना नंबर ला रहा है? मिड वैल्यू के बराबर 15 नंबर ला रहा है, तो 5 मिलके क्या लाएगा? 75। इसको भूल जाना है और बोलना है कि कितना नंबर लाया ये लोग? 75 लाया। पूरा क्लास, ये क्लास 75 लाया, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, मान लेना है कि सब मिड वैल्यू के बराबर है। यस, एवरेज मिड वैल्यू ले लिए सबका, 15 मिड वैल्यू है, मान लिया कि सब 15 ला रहा है। स्टैट इसी पे काम करता है, क्योंकि ये ग्रुप के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल्स हमको प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इतना ही का फर्क है, हो सकता है और का भी फर्क हो, है ना, बट मान के काम करना है। आया बात समझ में? अब आगे बढ़ो। ये हम लोग बात किए किसका? एक्सक्लूसिव सीरीज का। अब आगे आओ इंक्लूसिव सीरीज।
चलो एक सीरीज है 10 से 18, 20 से 28, 30 से 38, 40 से 48, 50 से 58। फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 12, 7, 3। ठीक, चलो हम एक कोई क्लास ले रहे हैं। कौन सा क्लास? चलो इसको ले रहे हैं 30, 38। चलो इसका अपर क्लास लिमिट बताओ। 38। लोअर क्लास लिमिट बताओ। 30। क्लियर? अब यहां एक चीज और हम पूछने वाले हैं, अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। हाँ, मिड वैल्यू ठीक है, मिड वैल्यू अभी नहीं, हमको चाहिए अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। ध्यान रखना इसका। तो बाउंड्री के लिए नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो देखो बाउंड्री क्या होगा। बाउंड्री के लिए इस सीरीज को हमको बनाना पड़ेगा एक्सक्लूसिव। इस सीरीज को बनाना पड़ेगा एक्सक्लूसिव। कैसे बनाएंगे एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव को कैसे बनाएंगे देखो। तो पहले देखो गैप, देखो कितने का गैप है? 2। तो ले लो हाफ ऑफ गैप, गैप का आधा। कितना है? 2 का गैप है तो 1। 1 लोअर में माइनस करो, अपर में प्लस। तो ये हो गया 9 से 19, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही है इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना एक्सक्लूसिव में। नहीं, अभी हम बताएंगे। बाउंड्री तो हम बताते नहीं, हम बाउंड्री हम बोले। देखो इंक्लूसिव सीरीज है, तो इंक्लूसिव सीरीज को तुमको एक्सक्लूसिव पहले बनाना है। कैसे बनाओगे ध्यान से देखो। तो दोनों का गैप देखो, एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच का गैप देखो, 2 का गैप है, 18 के बाद 20 है। तो गैप का आधा ले लो, हाफ ऑफ गैप। तो 2 है तो उसका आधा क्या होगा? 1 होगा। 1 को लोअर में माइनस करो, अपर में प्लस। लोअर में माइनस, एक बार निकाल लो, लोअर में माइनस, अपर में प्लस करते जाओ। क्लियर है? पेज डाउन, अरे कहां जाके जाकेगा। देखो ध्यान से, 2 क्लास अलग अलग गैप का नहीं बनाया जाएगा। जब भी क्लास होगा सेम गैप का बनाया जाएगा। खासकर एक्सक्लूसिव बनाना है तो गैप बिल्कुल सेम रहेगा, अलग अलग गैप नहीं रहेगा। ध्यान देगा, नहीं तो पूरा फिर बनेगा ही नहीं ना। अब ध्यान से देखो, अब मान लो हम इस क्लास की बात कर रहे हैं। तो इस क्लास का अपर क्लास लिमिट क्या था? 38। लोअर क्लास क्या था? 30। लेकिन इसका अपर क्लास बाउंड्री होगा 39 और लोअर क्लास बाउंड्री होगा
29। बात समझ में आ गया? तो इंक्लूसिव इसका मतलब है बाउंड्री और लिमिट अलग अलग चीज है। अपर क्लास लिमिट में +2 कैसे कर दोगे? अपर क्लास लिमिट में +2 कैसे कर दोगे? हमेशा ध्यान रखना, काम तुमको हमेशा कैसे सीरीज में करना है। ये बिल्कुल फार्मूला है, हाफ ऑफ गैप, लोअर में माइनस, अपर में प्लस। और ये जो है हमेशा ध्यान रखना इक्वल ही बनाया जाता है। जो क्लास इंटरवल है ये इक्वल करके ही बनाया जाता है, ठीक है ना? गैप इक्वल ही रहता है, ऐसा नहीं कि जंप मारते रहता है गैप। बिल्कुल गैप को इक्वल बनाया जाता है। नॉर्मली गैप 1 का होता है, इसीलिए 0.5 प्लस और 0.5 माइनस यही तुम लोग को ज्यादा दिखता होगा। हाँ, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। जब क्वेश्चन में ही एक्सक्लूसिव दिया हुआ हो, देखो ये अगर क्लास मेरा ऐसे दिया हुआ है, इसकी बात करें, अपर क्लास लिमिट क्या है? 30। लोअर क्लास लिमिट क्या है? 20। अब अपर क्लास बाउंड्री क्या होगा? ये भी 30 होगा, और लोअर क्लास बाउंड्री भी 20 होगा। यानी एक्सक्लूसिव क्लास में बाउंड्री और लिमिट सेम होता है, बट इंक्लूसिव क्लास में बाउंड्री अलग होता है, लिमिट अलग होता है। यही हम समझाना चाह रहे हैं, सही है? इंक्लूसिव में बाउंड्री अलग होता है, लिमिट अलग होता है। एक्सक्लूसिव में बाउंड्री और लिमिट दोनों सेम होगा। और विड्थ ऑफ क्लास जब तुम निकालोगे, ध्यान से देखो, इसका विड्थ ऑफ क्लास निकालना है। इससे नहीं निकलेगा, नहीं, लिखो अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, नॉट लिमिट। यस, चलो इसका हमको विड्थ बताना है, बोलो। यस, 39 माइनस 29 हो जाएगा। यहां तो 8 लग रहा था, 8 गलत है रितेश। ये 8 दिख रहा है ना, ये 8 नहीं, ये होगा बाउंड्री। विड्थ हमेशा बाउंड्री से निकाला जाएगा, लिमिट से नहीं। तो इंक्लूसिव क्लास में तो, एक्सक्लूसिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सक्लूसिव में प्रॉब्लम है, इंक्लूसिव में प्रॉब्लम है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे होता है, बार बार तुम लोग पूछ रहा है ना। चलो लिखो, विड्थ ऑफ क्लास अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, बोथ नन। चलो बताओ ए, क्योंकि ये आंसर कभी सही होगा और कभी गलत हो जाएगा, तो ऐसा आंसर देना है कि कभी गलत नहीं हो, तो ये ऑप्शन चलेगा। यही है, तुमको देखना है, और काम हमेशा तुमको करना है। विड्थ ऑफ क्लास से तुमको बराबर काम करना पड़ेगा, ध्यान देना है। दूसरा, स्टैट्स में
स्टैट्स में जितना भी काम करोगे हमेशा ध्यान रखना एक्सक्लूसिव सीरीज में ही करोगे, हमेशा काम एक्सक्लूसिव सीरीज में करोगे। तो इंक्लूसिव देता क्या है? केवल परेशान करने के लिए, गलती करवाने के लिए। सही है? चलो कंप्लीट कर लिया? नहीं, देखो, रेंज होता है, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, लेकिन विड्थ होता है क्लास का। जैसे मैंने क्लास में मिनिमम नंबर 10 आया, मैक्सिमम 98 आया, तो रेंज जो होगा वो 98 माइनस 10 होगा। बट विड्थ तो क्लास का होगा, 10 से 20, 20 से 30, तो हर क्लास का विड्थ होगा। और नॉर्मली हम लोग विड्थ क्या करते हैं? इक्वल बनाने का कोशिश करेंगे। विड्थ हमेशा इक्वल रखा जाता है। ओके, क्लियर है? अब चलो, अभी और हम आगे कर रहे हैं। क्या, रुक जाओ, क्या बोल रहा है? डिफरेंस दोनों बता दें। अच्छा, रुक जाओ। चलो लिखो। इंक्लूसिव क्लास, मान लो इंक्लूसिव टाइप सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज है, तो इसमें गैप होगा। चलो हम एक दूसरा ले रहे हैं जो ज्यादा कॉमन है। उसमें हम आगे बात करेंगे अभी। तो इंक्लूसिव सीरीज, मान लो इसको हम ले रहे हैं, कौन सा सीरीज है? 2029। तो इसका अपर क्लास लिमिट होगा 29, लोअर क्लास लिमिट होगा 20। अब हमको इसका विड्थ चाहिए। नहीं, विड्थ इससे नहीं निकलेगा, हमको निकालना होगा इसका बाउंड्री। बाउंड्री के लिए गैप को देखेंगे, कितने का गैप है? 1 का। तो गैप का आधा क्या होगा? 0.5। 0.5 इसमें से माइनस करो, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। अब ये जो सीरीज है वो ये बन गया क्लास, ये कहलाएगा इसका अपर क्लास बाउंड्री। तो देखो, लिमिट अलग था, बाउंड्री अलग है। और लोअर क्लास बाउंड्री होगा 19.5। अब विड्थ निकलेगा, यहां नहीं निकला था, अब निकलेगा विड्थ कितना है? 10। तो इसका विड्थ हो गया 10। कौन से केन में से होगा? अब मान लो तुम सीरीज ही बना दो ऐसा, कैसा सीरीज है? इंक्लूसिव। अब इसका ले लो, कौन सा क्लास है? 10, 20। तो 10 जो है वो अपर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट है, 20 अपर क्लास लिमिट है, 10 लोअर क्लास लिमिट है। अब इसका बाउंड्री, तो बोला बाउंड्री भी यही है,
अपर क्लास बाउंड्री भी वही है, लोअर क्लास बाउंड्री भी वही है, यानी यहां पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लोअर क्लास बाउंड्री देखो इसका, अगर एक्सक्लूसिव सीरीज है तो जो लिमिट है वही बाउंड्री है, जो लिमिट है वही बाउंड्री है। बट इंक्लूसिव क्लास में लिमिट अलग है, देखो यहां लिमिट अलग है, बाउंड्री अलग है। बाउंड्री के लिए इसको बदलना पड़ा, ये देखो ये बाउंड्री बना, ये लिमिट था ये बाउंड्री है, ये लिमिट है ये बाउंड्री है। ठीक है, क्लियर हुआ? हमेशा तुमको विड्थ निकालना पड़ेगा। चलो अब आगे लिखो, काम हमेशा एक्सक्लूसिव में करना है, ध्यान देना। ओके, सीएफ निकालने तो आता ही है। अब एक सीरीज हम ऐसे बना रहे हैं, अब एक सीरीज बनाना है तुमको मोर देन टाइप, मोर देन टाइप सीरीज लिखो, इसी सीरीज का ऐसे लिखेंगे, मोर देन 0, मोर देन और इक्वल टू, चलो कितना ऑब्जर्वेशन है मोर देन और इक्वल टू का, बोलो। मोर देन 0, मोर देन और इक्वल टू 0, कितना ऑब्जर्वेशन है? यस, पूरा 34। ये सीरीज तुमको बनाना पड़ेगा, ये सीरीज तुमको बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। मोर देन इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू 0। अगला लिखो, मोर देन और इक्वल टू 10। चलो बोलो। यस, 4 कम नहीं, रितेश गिनो ठीक से, ये 4 को छोड़ के सब 30 गिनो ठीक से। फिर मोर देन इक्वल टू 20, 20 से ऊपर तो ये 12 छोड़ दो, कितना बनेगा? 22। यस, मोर देन इक्वल टू 30, 30 से ऊपर कितना है? 10। मोर देन इक्वल टू 40, 3। मोर देन इक्वल टू 50, 0। तुमको ऐसे सीरीज से मोर देन बनाना होगा, मोर देन से ऐसा सीरीज बनाना होगा। अब तुरंत आ गया, समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया जरा बताओ। ये सीरीज है, लिखना पड़ेगा मोर देन 50, एक भी लड़का नहीं है। अभी लेस देन भी बताएंगे, चिंता क्या कर रहा है। चलो मोर देन में कुछ को कंफ्यूजन है, देख लो। 0 से 10 में 4 स्टूडेंट है, 10 से 20 में है। अब मोर देन और इक्वल टू 0 हम बोले, क्लास में 0 से ऊपर या 0 लाने वाला कितना स्टूडेंट? तो सब है ना, सब का सब स्टूडेंट है, 0 या 0 से ऊपर ला रहा है। 0 या 0 से ऊपर कितना स्टूडेंट है? सभी है ना। हाँ, इक्वल टू तो 0 वाला भी तो इसमें आया होगा। हाँ, तो 0 वाला भी तो आएगा, मोर देन और इक्वल टू 0, 0 वाला का भी तो गिना होगा। ठीक है, अब आओ देखो यहां, मोर देन इक्वल टू 10, तो 10 वाला तो इसमें नहीं आया होगा ना, इसमें ना आया होगा, तो यहां पर कौन होगा? 10 से कम वाला होगा,
बट अब हमको चाहिए मोर देन 10, तो मोर देन 10 यहां से होगा ना, ये है मोर देन और इक्वल टू 10, क्योंकि 10 वाला यहां से आया होगा। फिर मोर देन इक्वल टू 20, हाँ पहले अभी जो हम बोले वो लिखते जाओ ना पहले। मोर देन इक्वल टू 30, समझ में आ गया ये। अब यहां पर तुम क्लास कहां तक बनाया है, 50 तक, तो यहां मोर देन 40 तो लिख दिया 3, बट मोर देन 50 का मतलब हो गया कि अब 50 से ऊपर नहीं है। बात समझ में आ गया। तो इसीलिए मोर देन 50, तब ना हम समझेंगे कि मैक्सिमम 50 आया होगा। ठीक है, अब इसका बनाओ लेस देन, चलो लिखो, चलो लेस देन 0 बोलो, लेस देन 0 बोलो, 0, कोई भी स्टूडेंट नहीं 0 से नीचे है। चलो लेस देन 10 बोलो, 4, लेस देन 20 बोलो, 20 से नीचे, रुक जाओ, लेस देन 0 10 हो गया, 20 से नीचे कितना है, 12, ठीक है। लेस देन 30, 30 से नीचे 24, सही है। और 40 से नीचे कितना है, 31। और लेस देन 50 कितना है, 34। तो तुमको सीरीज 3 तरह का बनेगा, लेस देन, मोर देन और ये भी। इसका सीएफ निकालो, क्या होगा, 4, 12, 24, 31, 34। देखो ये और ये सेम है, सही है ना। तो लेस देन सीरीज को हम लेस देन टाइप सीरीज और मोर देन टाइप, इन दोनों को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं, दोनों को। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। आर ऑफ 2 टाइप, लेस देन एंड मोर देन। हाँ, ये आया हुआ था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज 2 तरह का होता है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। ओके। और एक ऑब्जेक्टिव का एक और क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर तुम लेस देन और मोर देन बनाओगे, देखो ये 0 का लेस देन, 0 का मोर देन, इसका टोटल करो, देखो टोटल फ्रीक्वेंसी का इक्वल होगा। इसका टोटल करो, टोटल फ्रीक्वेंसी का इक्वल होगा। मोर देन 20, लेस देन 20, इसका टोटल करो, देखो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। मोर देन भी सीएफ, सीएफ का मतलब है अपना ही नहीं, दूसरे को भी लेके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। लेस देन 0, इस क्लास को देखो 0 से नीचे कितना है, 0, 0 से नीचे कोई स्टूडेंट नहीं है, बट 10 से नीचे यही 4 है ना। मोर देन के लिए ये क्लास है, तो सोचो ना, सिंपल सा लॉजिक है। मोर देन 0, इसमें कितना लड़का है, जोड़ो, 0 से ऊपर सब लड़का ना 0 से ऊपर है, तो पूरा 34 का 34 ना 0 से ऊपर है, जोड़ो आगे। लेकिन 10 से ऊपर कितना है, तो ये 4 को छोड़ दो, सब 10 से ऊपर है ना। क्लियर हुआ। और लेस देन किया, कर लिया, ऐसे बनाया लेस देन।
लेस देन के लिए लेस देन 0, देखो यहाँ 0 से नीचे कितना स्टूडेंट है, 0 से नीचे कोई भी नहीं है, लेकिन 10 से नीचे ये 4 है, लेकिन 20 से नीचे ये 8 भी है, ये 4 भी है। देखो 10 से नीचे 4 है। क्वेश्चन पे तुम लोग मत जाओ अभी पहले समझो, अपने आप क्वेश्चन बनेगा तब सब इसका याद आ जाएगा उस समय, ठीक है? पहले समझते जाओ लेस देन कैसे बना, मोर देन कैसे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझो, ओके? अब क्वेश्चन एग्जाम में जो आया है, क्या किया है तुमको, सीरीज दे दिया, लेस देन 0 10 स्टूडेंट, लेस देन 10 15 स्टूडेंट, लेस देन 20 20 स्टूडेंट, लेस देन 30 25 स्टूडेंट, लेस देन 40 32 स्टूडेंट। और क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिटवीन 20 to 40, बस यही क्वेश्चन है। चलो जोड़ के बताओ कितना स्टूडेंट 20 से 40 के बीच में है, 12। चलो पहले हम सीरीज बनाएंगे, लेस देन 0 10 है, सॉरी लेस देन 0 0 होगा ना, निगेटिव नंबर नहीं है, लेस देन 0, यहां से शुरू करो। चलो अब बताओ तो 12 आ रहा है, 20 से 40 के बीच में हम बोल रहे हैं 12। चलो देखते हैं, चलो इसका हम सीरीज बनाते हैं। 0 से 10 15 स्टूडेंट होगा, 10 से 20, देखो 20 स्टूडेंट है, 15 तो नीचे है तो यहां 5 ही ना बचेगा। 20 से 30 तो 25 है, 20 तो 20 से नीचे है तो 5 ही ना बचेगा। 30 से 40 7 बचा, तो 20 से 40 के बीच कितना स्टूडेंट हुआ, 12। ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 12 होगा ना? यस, समझ में आया बात? तो ऐसे तुमको लेस देन से मोर देन होगा। नहीं आया? चलो क्या नहीं आया बताओ। हाँ देखो, सीरीज हम बनाए लेस देन 0 0, 0 से नीचे कोई स्टूडेंट नहीं है, 10 से नीचे 15, 10 से नीचे 15 स्टूडेंट है, और 20 से नीचे 20 है। अब ध्यान से देखो, 10 से नीचे 15 है, मतलब 0 से 10 के बीच में 15 है। चलो इसका एक और हम एग्जांपल समझा रहे हैं तुम लोग को, ठीक से साफ साफ देखो। लेस देन 0 0, लेस देन 10 7, लेस देन 20 14, लेस देन 30 20, लेस देन 40 23। ठीक, अब हम इसको सीरीज बना रहे हैं तो देख के दिख रहा है 0 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा क्योंकि 10 10 का गैप दिख रहा है, 30 से 40 होगा, 40 से 50 नहीं, 50 का जरूरत नहीं है, 40 से नीचे है तो इसी में आ जाएगा। अब चलो 0 से 10 कितना स्टूडेंट है बताओ। 0 तो छोड़ दो, 7 स्टूडेंट है। यस ठीक है। अब 10 से 20 कितना है, शिवम 6 कैसे लिखा, देखो 20 से नीचे 14 है, 14 में 7 तो 10 से भी नीचे है तो यहां 7 ही ना बचेगा। यस, अब 20 से 30 बताओ,
यस 6, और 30 से 40 3, यस। इसी का सीएफ निकाल दो, देखो इससे टैली कर जाएगा। 7, 14, 20, 23, देखो मैच किया। तो तुमको मोर देन लेस देन सब करना पड़ेगा, इस पर भी क्वेश्चन रहेगा। लेस देन से मोर देन बनाना, मोर देन से लेस देन बनाना, इसके बीच में कितना है, परसेंटेज में कितना है, इस तरह का इंफॉर्मेशन यहां होगा। क्या नहीं समझ में आया? यस बताओ जरा जल्दी। यस, क्या नहीं समझ में आया? अब रहने दे, क्या रहने दे, ये वाला। चलो देखो, ये सीरीज तुमको बना के हम दे दिए। कौन सा सीरीज? लेस देन टाइप। अब लेस देन टाइप सीरीज में तुम अगर इसको सीरीज को क्लास इंटरवल में बांटोगे तो कैसे करोगे? तो लेस देन 0, 0 से नीचे कोई नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। 0 से 10, देखो 10 से नीचे 7 स्टूडेंट है, तो 0 से 10 के बीच ही ना होगा। अच्छा थक गए तो थको थोड़ा, क्या करना है। 10 से 20 क्या होगा? तो 10 से 20 में देखो 20 के नीचे 14 स्टूडेंट है, लेकिन इसी 14 में 7 तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना, तो बचा कितना? बाकी 7 यहां बचा। 30 से नीचे 20 है, 20 में से 14 का तो हिसाब किताब मिल गया ना तुमको, 7 यहां 7 यहां, तो 6 ही तो बचेगा। और उसके बाद 30 से 40, तो देखो 30 के नीचे 20 है, तो 30 से 40 और बाकी 23 है टोटल, तो 30 से 40 के बीच में 3 ही तो बचा। अब ये सही है कि नहीं, इसको सीएफ निकाल दो। देखो ये सीएफ और ये मैच करेगा। तो एक्चुअली ये क्या है कि लेस देन टाइप और जो हम लोग क्लास इंटरवल का सीरीज बनाते हैं सीएफ सीरीज, दोनों एक ही बात है। इंक्लूसिव सीरीज है कि एक्सक्लूसिव है? ये दोनों सीरीज हम बना रहे हैं, लेस देन मोर देन सब क्या बना रहे हैं? एक्सक्लूसिव। मैक्सिमम काम तुमको एक्सक्लूसिव में ही करना है, ठीक है? चलो फिर हो गया, बस तो इतना अच्छा से कर लेगा। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमको लग रहा है नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगा, हम लोग शुरू करेंगे मीन मीडियन मोड। नेक्स्ट क्लास ग्राफिकल चलेगा। अच्छा से ध्यान देना, इसके कॉन्सेप्ट का भी बहुत यूज है। सीरीज ठीक से देख लेना, डाउट उठ होगा नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेना। डिस्क्रीट, अच्छा चलो, जिसको जिसका डाउट है वो अपना ही कर लेगा। देखो डिस्क्रीट का मतलब हुआ हम हर को अलग अलग दिखाएंगे। 5, 5 नंबर लाने वाला, 7 मार्क्स, 12, 15, सबको अलग अलग दिखाएंगे। अब मान लो 5 नंबर लाने वाला 3 स्टूडेंट है, 7 लाने वाला 2 स्टूडेंट है, 12 लाने वाला 3 स्टूडेंट है, 15 लाने वाला 4। ऐसा सीरीज बनाएंगे, इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट में हम लोग एक एक वैल्यू को अलग अलग दिखाएंगे और कंटिन्यूअस में पूरा हो जाएगा। ओके, चलो फिर, ओके पूरा नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग, ये डायग्रामेटिक नहीं है, ये हम लोग बात कर रहे हैं किसका? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। डायग्रामेटिक डाटा प्रेजेंट करने का तरीका हो चुका, आज हम लोग शुरू किए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे ग्राफ बनाएंगे वो बाद में बात करेंगे। डिस्क्रीट और वेरिएबल, देखो जब तुम कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, देखो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है तुम ऐसा मेजरमेंट करो
variable which assumes values in gaps, therefore jump between two measurement is called discrete. जैसे हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ बुक्स ऑन टेबल, अब वो टेबल का जो बुक होगा वो 4 के बाद 5 बोलोगे, पॉइंट में नहीं बोलोगे ना, 4 के बाद सीधा 5। तो देखो एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में एक जंप है, एक गैप है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। बुक हुआ, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये सब कहलाता है डिस्क्रीट। बट अगर तुमको हम बोले कि क्लास में स्टूडेंट का हाइट बताओ, अब हाइट को अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे 5 फीट 6 इंच से 5 फीट 7 इंच के बीच 50 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। तो इसको हमको एक कंटिन्यूअस में ही बताना पड़ेगा, डिस्क्रीट में बताना पॉसिबल नहीं है। यही होता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अब हाइट है, वेट है, वेट भी एक एक का बताना, 100 स्टूडेंट है तो सबका एक एक का वेट बताना सही पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलते हैं 50 से 51 केजी के बीच में 10 स्टूडेंट है। ओके, बस। एज भी एक एक का बताना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में देखो, जो गैप होगा इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बनाने में, जो गैप होगा, गैप तो दिख रहा है ना, उस गैप का आधा ले लेना है, हाफ ऑफ गैप, और उसी आधा को लोअर में माइनस करना है, अपर में प्लस, लोअर में माइनस, अपर में प्लस। हाँ, नहीं, इंक्लूसिव हम मर्जी हमारा, हम इंक्लूसिव बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। तो इंक्लूसिव किसके लिए बना सकते हो? जब डिस्क्रीट होगा तभी ना बना सकते हो। अगर मान लो नंबर पॉइंट में आ रहा है तो उसको तो डिस्क्रीट नहीं बना सकते हो ना। तो इंक्लूसिव सीरीज डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए ही बना सकते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए नहीं बना सकते। ठीक है ना? तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम में ग्राफ कैसे पूछेगा, ग्राफ तुमको समझना है, और हो सकता है कि एग्जाम में वो ग्राफ बना के तुमको दे दे, उससे तुमको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो फिर ओके, ट्यूसडे को फिर हम लोग मिलते हैं, और टेस्ट जो है वेडनेसडे कर दिए हम लोग। ओके, चलो फिर जो भी डाउट है फिर नोट कर लेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बाद। ओके फिर, हाँ, टेस्ट वेडनेसडे पक्का हुआ। हाँ, 201 का भी है ना, 201 में लॉगरिथम और इसका होगा, टेस्ट होगा 201 रूम नंबर, और ऑनलाइन वाला 302 नंबर, 303 का नहीं है, 303 का अनाउंस करेंगे बाद में। इंडिसेज एंड लॉगरिथम, यस, 302 और 201। ओके, और किसी का नहीं, 303 बाद में। ओके, बाय।